अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है 73 एंड इस लेसन में हम पढ़ेंगे वर्ब्स विद आखोजाटिव एंड डाटिव, यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनके साथ आखोजाटिव एंड डाटिव दोनों केसेस यूज होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि नोमिनेटिव होते हैं, जैसे जाइन, इसके साथ सिर्फ नोमिनेटिव केस यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है दस इस्ट माइन ब्रूडा, दस ईस्ट माइन ब्रूडा। तो ईस्ट के साथ नोमिनेटिव केस यूज हो रहा है, यानी कि ब्रूडा है तो माइन ब्रूडा हम यूज करें, माइन आएगा, तो ये नोमिनेटिव केस है। इसी तरह कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि आखोजाटिव होते हैं, लाइक लीबन। लीबन जो है वो एक आखोजाटिव वर्ब है, तो इसके साथ आखोजाटिव केस यूज होगा, जैसे कि इश लीबे माइनन ब्रूडा, इश लीबे माइनन ब्रूडा। तो यहाँ पे माइनन जो है वो एक आखोजाटिव फॉर्म होती है, माइन से माइनन, माइनन आखोजाटिव केस है। इसी तरह कुछ वर्ब्स हमने ऐसे पढ़े जो कि डाटिव होते हैं, तो इनके साथ सिर्फ डाटिव केस ही यूज होगा, जैसे कि डंकन। डंकन एक ऐसा वर्ब है जो कि डाटिव होता है और इसके साथ सिर्फ डाटिव केस ही यूज होगा। जैसे कि सेंटेंस है इश डांखे माइनम ब्रूडा, इश डांखे माइनम ब्रूडा। तो डांखे के साथ माइनम जो है वो डाटिव केस यूज हो रहा है, ठीक है। तो डाटिव वर्ब्स के साथ डाटिव केस यूज होगा। इस तरह आज का हमारा जो लेसन है आखोजाटिव एंड डाटिव, तो आज के लेसन में हम कुछ ऐसे वर्ब्स पढ़ेंगे जिनके साथ आखोजाटिव एंड डाटिव दोनों केसेस यूज होंगे। जैसे कि सेंटेंस है इश शेंखे देम किंड देन वागन, इश शेंखे देम किंड देन वागन। तो इस सेंटेंस के अंदर देम किंड जो है वो एक डाटिव केस यूज हो रहा है, देम किंड डाटिव है एंड देन वागन आखोजाटिव है। तो अब क्वेश्चन ये है कि दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, किंड एंड सेकंड वागन, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किसके साथ डाटिव केस यूज करना है और किस ऑब्जेक्ट के साथ हमने आखोजाटिव केस यूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमने डाटिव केस को यूज करना है एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हमने आखोजाटिव केस को यूज करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके बगैर भी सेंटेंस जो है वो मुकम्मल हो सकता है, जैसे कि इस शेंखे देन वागन, यानी कि इसके बगैर भी हम सेंटेंस बनाएं तो उसकी सेंस बन जाती है। जैसे कि हम कहें इस शेंखे देन वागन, यानी कि मैंने तोहफा वागन तोहफा दिया, ठीक है। तो इसके बगैर देम किन के बगैर जो है वो सेंस बन रही है सेंटेंस की। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके बगैर सेंटेंस की सेंस नहीं बनती। जैसे हम कहें अगर हम देन वागन को छोड़ दें, हम कहें इस शेंखे देम किंड, तो ये फुल सेंटेंस नहीं बन रहा, यानी कि उसकी सेंस नहीं बन रही। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बगैर सेंटेंस की सेंस ना बने वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बगैर भी सेंटेंस की सेंस बन जाए वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम डाटिव केस को यूज करेंगे एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम आखोजाटिव केस को यूज करेंगे। तो चलिए आइए अब हम ऐसे वर्ब्स पढ़ते हैं जिनके साथ हम आखोजाटिव एंड डाटिव केसेस दोनों को यूज करते हैं। फर्स्ट वर्ब है ब्रिंगन। ब्रिंगन इसका मीनिंग होता है लाना। एग्जाम्पल है एया ब्रिंग्ड देम गास्ट दस एसन, एया ब्रिंग्ड देम गास्ट दस एसन। देम गास्ट जो है वो डाटिव है एंड दस एसन जो है इसके साथ हम आखोजाटिव केस को यूज कर रहे हैं, बिकॉज देम गास्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डाटिव केस को यूज करते हैं। एंड दस एसन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम आखोजाटिव केस को यूज करते हैं। इस तरह नेक्स्ट वर्ब है खौफन। खौफन, खौफन का मीनिंग होता है खरीदना। दी फ्राउ kauft ihre Tochter ein Spielzeug, Die Frau kauft ihrer Tochter ein Spielzeug.
ईयरर जो है, ईयरर ठोक ठा, इसके साथ डाटिव केस यूज हो रहा है एंड आइन स्पीलसोइक ये अकुजाटिव केस यहाँ पे यूज करें हम। इस तरह नेक्स्ट जो है वर्ब है एम्फेलन। एम्फेलन, एम्फेलन का मीनिंग होता है तजवीज़ करना। इश एम्फेले दिया आइनन फिल्म। इश एम्फेले दिया आइनन फिल्म। इस सेंटेंस के अंदर दिया जो है वो डाटिव केस है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का डू से दिया एंड आइनन फिल्म जो है वो अकुजाटिव केस यूज हो रहा है। आइन से आइनन, अकुजाटिव केस में आइन से आइनन हो जाता है। ठीक है, तो दिया जो है वो क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डाटिव केस हम यूज करें। एंड आइनन फिल्म एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ अकुजाटिव केस को यूज करेंगे तो जाएगा इश एम्फेले दिया आइनन फिल्म। इस तरह नेक्स्ट वर्ब है एसेलन। एसेलन, एसेलन का मीनिंग होता है वजाहत करना। दी मुठा एसेल्ट der Tochter eine Geschichte। Die Mutter erzählt der Tochter eine Geschichte। Der Tochter, Tochter के साथ दी आर्टिकल आता है, तो दी आर्टिकल का जो डाटिव केस होता है, डाटिव फॉर्म होती है, वो होती है दिया, तो इसीलिए ठोकटा के साथ दिया आ जाएगा, इसके साथ डाटिव केस यूज हुआ है। एंड आइने गेशिष्टे अकुजाटिव केस यूज हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट है गेबन। गेबन, गेबन का मीनिंग होता है देना। Er gibt mir einen Stuhl। Er gibt mir einen Stuhl। जैसे कि हम जानते हैं कि मियाँ जो है वो एक डाटिव केस है। इश से, इश का जो डाटिव होता है वो मियाँ होता है, इश मियाँ। एंड आइनन स्टूल जो है इसके साथ अकुजाटिव केस यूज हुआ है। तो हो गया सेंटेंस Er gibt mir einen Stuhl। इसी तरह नेक्स्ट वर्ब है साइगन। साइगन दिखाना। Sie zeigt mir ihre neuen Klamotten। Sie zeigt mir ihre neuen Klamotten। मिया जो है वो डाटिव केस है एंड ihre Klamotten जो है वो अकुजाटिव केस है। इस तरह नेक्स्ट है erklären। erklären, erklären का मीनिंग होता है वजाहत करना। Der Lehrer erklärt den Schülern die Aufgabe। Der Lehrer erklärt den Schülern die Aufgabe। इस सेंटेंस के अंदर den Schülern डाटिव केस है। Schülern जो है वो एक प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के साथ डाटिव जो है वो den आता है। डाटिव केस में देन आता है, वैसे दी होता है लेकिन जब डाटिव फॉर्म हो जाए तो देन आएगा, देन। एंड शूला जो है वो प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ एन का अजाफ हो जाएगा डाटिव केस में, तो हो जाएगा देन शूलर्न। दी aufgabe अकुजाटिव केस यूज हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ब है लायन। लायन, लायन का मीनिंग होता है उधार देना। Sie leiht mir ein Buch। Sie leiht mir ein Buch। मिया जो है डाटिव है एंड ein Buch जो है वो एक अकुजाटिव है। इस तरह नेक्स्ट है शिकन। शिकन, शिकन का मीनिंग होता है बेचना। Ich schicke meinem Chef eine E-Mail। Ich schicke meinem Chef eine E-Mail। माइनम शेफ डाटिव है बिकॉज दिया माइन शेफ होता है, तो माइन शेफ से माइनम जो है वो डाटिव केस हो जाएगा। एंड आइने ईमेल एक अकुजाटिव केस है, तो हो गया इस शिखे माइनम शेफ आइने ईमेल। शैंकन, शैंकन तोहफा देना।
Ich schenke meinem Bruder ein Auto. Ich schenke meinem Bruder ein Auto. Meinem Bruder Dativ है and ein Auto Akkusativ है। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।